हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो आज मैं जो बनाने जा रहा हूँ वीडियो, वो थर्ड सेट मैं आपको बताया था। मैं 5 सेट अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ऑलमोस्ट पेपर जो होगा उसी 5 सेट में से मिल जाएगा। उसके बाद भी अभी एक अगली वीडियो आएगी, कल या परसों डालता हूँ, 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम केवी बुकलेट। मतलब आपको समझ लो उसी में से मिल जाना। फिर 100 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो उसी में से मिल जाएगा। अगली वीडियो आपकी वो आएगी। आज हमारा सुपर सेट थर्ड है। 5 सेट अगर आप करोगे, सिर्फ 5 सेट बढ़िया से सॉल्व कर लेते हो, मतलब पेन पेंसिल लग करके सुन करके बना सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा चांस इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखिए यहाँ पर फुल लेंथ पेपर सेट 3 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन पे यहाँ पर वही कहानी तो पूरी वही है कि 3 आवर्स है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। आप लोग इससे फेमिलियर हो। मतलब ट्राई करो कि आप जो स्टार्ट करो वो सेक्शन ई से स्टार्ट करो और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन के बाद गैप दो। गैप के बाद मतलब जो कहते हैं कि आपको लगे कि आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हो, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से कूल माइंड से करोगे तो बढ़िया, जितना नंबर चाहोगे, जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Effect of dilution on conductance is effect of dilution on conductance is follows। बेटे ऐसा कि तो आपको बताया गया है, ये लगभग हर वीडियो में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हर वीडियो में बोला गया है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डाइल्यूशन पर क्या होता है, कंडक्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होगा और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। आपको बताया गया है कि जो कंडक्टेंस होता है, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टेंस जो होता है, हम उस कंडक्टिविटी इसको हम बोलते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है, on dilution decreases because number of ions per unit volume decreases, but molar conductivity क्या होती है, इंक्रीज होती है। कि उसके अंदर क्या होता है, डाइल्यूट करने पर या तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे या तो क्या कहते हैं कि डिस्टेंस बढ़ेगा उसके अंदर आयंस के बीच में। तो इसका ऑप्शन आपका आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये फॉर रिएक्शन, देखो कोई रिएक्शन दे रखे हैं NX + Y जेट, रिएक्शन रेट ऑफ बिकम 27 टाइम्स। देखो उस किस में क्या मालूम, ऐसे लिखते हैं R = K और यहाँ लिख दिया क्या NX, और फॉर एग्जाम्पल कितना है ये मान लो है, हम ऐसे लिख दिए फॉर एग्जाम्पल P। ठीक है, इट बिकम 27 टाइम्स। तो K कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर NX ^ P। ठीक है, बिकम 27 कंसंट्रेशन X इज इंक्रीज 3 टाइम। हमने मान लो 3S कर दिया यहाँ पर 3NX। तो उसके हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करके सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा ये 1/27 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 1/3 पावर P। और इसको हम कह सकते हैं दिस इट कैन बी टेन एज 1/3 पावर 3। तो उसमें क्या ऑर्डर कितना हो गया आपका, यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के जो 2-4 फॉर्मूले उसी में से पूछने हैं। ग्राफ जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वहाँ से आप डिफाइन कर सकते कौन सा ऑर्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन व्हेन I-, ये देखो ये बेसिकली क्या I- है और ये क्या MnO4- है। इन एल्काइल मीडियम क्या बनेगा भाई, IO3- बनेगा। क्या बनेगा, IO3- से भी करवाया गया आपको। क्लेमेंसन एक्शन ऑफ ए कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्लेमेंसन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg। देखो ये होता है ZnHg और एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में क्या होता है क्लेमेंसन एक्शन। देखो इस टाइप से C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या यूज करोगे ZnHg, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH2। दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिक रूल। बड़े ऐसा कि देखो C2H4HBr, ये भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के दोनों साइड के सेम H हैं, तो हम इसके प्रेफरेंस में हम ये लेके चलेंगे प्रोपीन + HBr, प्रोपीन + HBr। क्योंकि देखो ये क्या आपका ये Cl2 है, ये Br2 है। मार्कोनिक में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सॉरी, नहीं देखिए, फिर द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। देखो ऐसा है, ये ऑक्सीडाइज करेगा, ये भी करेगा, ये इसको किस में चेंज कर देगा, एसिड में। KMnO4 क्या है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। आ गया भाई। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, फिर द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद NHSO3, बताया गया एसिटोफिनोन। दिस कंपाउंड, याद करिए इसको, एसिटोफिनोन डजंट रिएक्ट विद NHSO3, एसिटोफिनोन एक्शन नहीं करेगा ये। नेक्स्ट आ जाओ उसके बाद भाई, द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी एमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन बाई सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या होता है, देखो R
CONH2 है, ये क्या आपका RCONH2 है, ये हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, वी विल ऐड Br2 4KOH। तो देखो ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। ध्यान दिए कौन सा पार्ट भी, ये पार्ट हट जाता है। समझने के लिए क्या बन जाएगा आपका, 1 लेस कार्बन के करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, एमाइन बन जाएगा। तो साफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट है इसके बाद देखो यहाँ पर ये 1 फिनाइल इथेनॉल। देखो 1 फिनाइल इथेनॉल, ये बेटे 1 फिनाइल इथेनॉल क्या है, CH3CHOH, ये हमारा 1 फिनाइल इथेनॉल है। ठीक है, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। देखो बेंजल्डिहाइड से बनाना हमें बेंजल्डिहाइड, और किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ बनेगा। सिंपल, किसके साथ बनेगा ये, ग्रिग्नार्ड के साथ। ग्रिग्नार्ड के साथ बनेगा आपका 1 फिनाइल। देखो आगे, हाँ 1 फिनाइल क्या है, ये 1 फिनाइल इथेनॉल। तो बेंजल्डिहाइड क्या भाई, HC1OH बेंजल्डिहाइड हो गया। हम क्या यूज करेंगे इसके साथ यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा, ये देखो दिया गया क्या यहाँ पर, वी हैव गिवन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3 MgI इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये बन जाएगा। आपको बताया गया था कि फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अल्डेहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। हमें बनाना सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये पार्ट हमारा आ जाएगा बेंजल्डिहाइड से, ये पार्ट कहाँ से आएगा आपका, ग्रिग्नार्ड से आ जाएगा। ये देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, सेकेंडरी अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से। सिंपल, ये देखो RNC, इसका कराओगे रिडक्शन, इसका कराओगे रिडक्शन, क्या बन जाएगा ये RN, और ये यहाँ पे H रहेगा, इधर क्या आ जाएगा आपका ये, तो CH3 RNC सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा ये। तो नेक्स्ट इसके बाद अमोनिया एक्ट एज वेरी गुड लिगेंड्स, बट अमोनियम भैया ऐसा कि लिगेंड्स कौन होता है, जिसके पास कम समय एक लोन पेयर होगा। और होने की बात नहीं है, जितना बढ़िया से डोनेट करेगा उतना अच्छे से लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो अमोनियम आयन के पास एक भी लिगेंड लोन पेयर नहीं है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट डोनेट लोन पेयर। नेक्स्ट देखो इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्राइमरी अल्कोहल देगा। अभी बताया गया आपको कि फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। देखो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड है। हम किससे संग कराएंगे, किसका, देखो आपको बताया है, बता दिया जा रहा है, ये सिर्फ आपको टिक करना है केवल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर ग्रिग्नार्ड क्या होगा भाई, RMgX क्या बन जाएगा ये, देखो HCH, यहाँ क्या बन जाएगा OMgX, इधर क्या बन जाएगा R, इसका कराओगे क्या हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मीन्स HOH के साथ रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस मीन्स HOH के साथ रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये MgOHX निकल जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा ये RCH2OH, वी गेट प्राइमरी अल्कोहल। नहीं देखिए इसके बाद यहाँ ये बन गया हमारा क्या, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड। देखो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या यहाँ पर है, 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन क्या भाई, देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है जी। इसका क्या बताना हमें, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस बनाना है, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस करना है हमें। देखो इसके में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, एक को यहाँ लगेगा, एक को वहाँ लगेगा, क्या लिखेगा यहाँ पर ही, इथेनॉल नहीं, इथेनॉल देखो इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड मिथेनॉल। ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये 13 था। आइए 14 देखो भाई, 14 में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो इसका रेट हमें दिया गया है, R इक्वल टू क्या दिया गया है, K, और यहाँ पर क्या है H2, और ये क्या दिया गया है, NO⁻²। तो दिस इज ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये किस ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो यूनिट क्या होगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम, मोल पावर 1 - n, लीटर पावर n-1 पर सेकेंड। यहाँ पर n कितना पुट कर दोगे, n पुट कर दोगे कितना 2, n पुट कर दोगे 2। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, दिस इज, और इसका यूनिट आ जाएगी सिंपल कितना मोल पावर -2 लीटर पावर, मोल पावर -2 लीटर पावर 2, मोल पावर -2, यहाँ आ जाएगा क्या, ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मोल पावर -2 लीटर पावर 2 और ये पर सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 करना हमें। देखो अब बड़े यहाँ पर असर्शन देने वाले क्वेश्चन हैं ये। पहला क्या 15 क्वेश्चन क्या पर है, देखो इस केस में एक्टिनाइड फॉर्म रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू एक्टिनाइड। करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं है। जो देखो एक्टिनाइड्स के अंदर क्या होता है, एक्टिनाइड सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा फॉर्म करेंगे वो। एक्टिनाइड कैन यूटिलाइज देयर, देखो इसका रीजन ये है, एक्टिनाइड कैन यूटिलाइज देयर 5F ऑर्बिटल अलॉन्ग विथ 6D
टू फॉर्म, ये भी करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलेंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ये ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, आइए 16 क्वेश्चन क्या भाई, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, देखो टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ये है, टर्सरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल, और ये क्या, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम इथॉक्साइड। सही है। रीजन क्या, देखो एल्कोक्साइड आयन जो होता है ना, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल विच परफॉर्म एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशंस। ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर, ये भी ऑप्शन ए लेकर के चलोगे आप, ठीक है। नहीं देखिए इसके बाद 17 क्वेश्चन देखो बेटा, 17 में क्या है, एसाइलेशन ऑफ एमाइन गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड वेयर एज एल्काइसन गिव्स, हाँ ठीक है बेटे ये करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एसाइल ग्रुप स्ट्रिक्टली हिंडर्ड द अप्रोच, अब ये गलत है वैसे, देखो मतलब एसर्शन तो करेक्ट है कि एसाइलेशन में बनता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, नो डाउट। एसर्शन होता है क्या है, हम किसी अमाइन में क्या कराते हैं, देखो RNH2 है ये, दिस इज RNH2, और यहाँ क्या लिखोगे, एसाइलेशन में लिखोगे Cl C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या ये देखो इस टाइप से आ जाएगा सिंपल ये, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर RNH C डबल बॉन्ड O, और ये देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, इसका रीजन ये है। तो ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे यहाँ पर, ये सी, ऑप्शन विल बी सी। नहीं देखो इसके बाद 18 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये भी करेक्ट है। डी रिप्रेजेंट, नहीं ये गलत है, ये डी क्या शो करता है, अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन इसका भी कौन सा ऑप्शन होगा इसका सी लेके चलोगे। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, तो सेक्शन ए में आपके देखो 18 क्वेश्चन थे, आप इसको आराम से इस हिसाब से कर सकते हो। एक्सप्लेन किया गया है, आपको सिंपल उनके ऑप्शंस लिखने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना, ध्यान दिए नहीं, टाइम वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, सिर्फ ऑप्शंस लिखो उसके, ठीक है। अब देखो उसका सेक्शन बी के हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, तो उसी हिसाब से जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखना है, आपको एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर एक लाइन का आंसर आप एक पेज लिखोगे, इस पर आपको कोई जो कहते हैं कि बहादुरी नहीं होगी या उसको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, सिंपल जितना पूछा जाए उतना लिखिए। अब देखिए क्या पूछा गया है, फ्रॉम द गिवन सेल्स, देखो क्या पूछा, विच सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स, भाई कुछ नहीं, यहाँ पर मरकरी सेल कह लो, कौन सा सेल है ये, मरकरी सेल यूज्ड इन हियरिंग एड्स, लो करंट डिवाइस। विच सेल वाज यूज्ड इन अपोलो, कौन सा भाई, फ्यूल सेल, बस एक लाइन, फ्यूल सेल, कौन सा था फ्यूल सेल, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल नोन एज फ्यूल सेल, सिर्फ एक लाइन लिखिए सिंपल है। यहाँ पर कौन सा मरकरी सेल, यहाँ कौन सा फ्यूल सेल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ से निकालोगे इस टाइप से, यहाँ से कोई बात नहीं। देखिए अब ये क्वेश्चन बेटे समझो, ये ऑब्जेक्ट क्या नाम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेकन 20 मिनट, टेक्स 20 मिनट फॉर 25% कंप्लीट, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% कंप्लीटेड। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, पहली इन्फॉर्मेशन से के निकालो, दूसरे में पुट कर दीजिए। दूसरी चीज़, अगर के पुट करना होगा तो उसको पूरा सॉल्व मत करना, उसका टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे हाल क्या कहना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, भाई क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 2.303 बाई के, ध्यान दो, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% कंप्लीशन, यहाँ से के क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2.303 बाई 20 मिनट फॉर 25% कंप्लीशन, का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 100 है, यहाँ 75 बचेगा। हम इनिशियल जितना लेके चलते हैं, फाइनल जितना बचता वही यूज करते हैं, कितना 25% कंप्लीशन, का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप के निकाल लो, ये क्या हो जाएगा अभी, ध्यान दो, ऐसे करके कैलकुलेशन करोगे, 2.303 बाई 20, ये कितना हो जाएगा, log 4 माइनस log 3, log 4 कितना 0.6, log 3 कितना 0.5, कितना 0.1 हो गया। क्या लिखोगे यहाँ पर, 2.303 इंटू 0.1 बाई 20, दिस इज वैल्यू ऑफ के। अब यही के की वैल्यू आप उधर पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए टी हमें निकालना है, 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, हम वो निकालना है। तो टी करो यहाँ पर क्या, 2.303 बाई के लॉग 100 बाई 25, क्या हो गया, देखो 2.303 बाई 1, के अब यहाँ पुट करो, कितना के इज 20 बाई 2.303 इंटू 0.1 इंटू ये log 4 हो जाएगा, log 4 कितना होता है 0.6 होता है। देखिए इससे कैंसिल हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना हो गया 120 यूनिट,
क्या अभी कितना मिनट है, तो 120 मिनट। सिंपल यार देखो बेटे समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस को पेशेंस के साथ करोगे तो 1 मिनट 2 से एक्स्ट्रा लगना नहीं, लेकिन नहीं आप 5 मिनट लगाओ, आपको पेपर में टाइमिंग की कमी आएगी ही नहीं, ये 100% मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद आ जाइए। अब क्या भाई, नेम द फॉलोइंग, हमें नाम लिखना सिंपल, आपको बताया गया, कई बार बताया गया यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ पर क्या भाई कॉम्प्लेक्स क्या है ये, NiCl4 पर -2 है ये, क्या लिखोगे यहाँ पर, टेट्रा क्लोराइडो न्यूक्लियेट सेकेंड, टेट्राक्लोराइड न्यूक्लियेट सेकेंड आयन, इसका नाम देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा ये, यहाँ देखो पोटेशियम, क्या लिखोगे इसको, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा, 3rd आना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम 3rd में ही फॉर्म करता है, इसका नाम हो गया सिंपल ये। तो देखो ऐसा कि हम कहाँ अभी 20 मिनट के अंदर में कहाँ पहुँच, हम 20 के क्वेश्चन पे पहुँच गए। आपको पेपर में टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, आराम से स्पेशियस वे में लिख देख करके, कटिंग वटिंग कम हो, अगर कहीं कैलकुलेशन करना हो लाइन ड्रा करके, उसके राइट साइड में उसी पेज पर यू कैन कैलकुलेट बाय ड्राइंग लाइन एंड क्रॉस कर दो धीरे से कि हमने यहाँ कैलकुलेशन की है। आगे आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, देखो अक्सर बच्चे जो मैं भी कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ उसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, सिंपल लिख देने कि हम ये टेस्ट यूज कर, बेटे नए ऐसे लिखने पर नंबर नहीं मिलेगा। आप लिखो कि ये टेस्ट है, उसकी रिएक्शन लिखो, कौन सा कलर, स्मेल, सॉल्युबिलिटी, ये आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखो गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन C2H5Br एंड C6H5Br, ब्रोमो इथेन एंड ब्रोमो बेंजीन। देखो ध्यान से इधर देखिए, देखो यहाँ पर ये ब्रोमो इथेन क्या भाई, हम ऐसे लिखेंगे C2H5Br, और ये क्या यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन है, ये C6H5Br। देखो ब्रोमो बेंजीन हो गया, आप ऐसे बना लें टेबल टाइप, यहाँ क्या लिखोगे, दिस इज टेस्ट, यह कौन सा टेस्ट, यहाँ कैसे लिखोगे, यहाँ पर एक्वस KOH के साथ, किसके साथ, तो एक्वस KOH, ये टेस्ट देगा और ये नहीं देगा। लेकिन इतने से भी काम चलने वाला नहीं है, आपको टेस्ट पूरा लिखना है, जो टेस्ट दे रहा है। देखो यहाँ पर क्या, C2H5Br, यहाँ क्या डाला गया, एक्वस KOH, क्या बन जाएगा ये, देखो C2H5OH प्लस KBr, क्लियर है। दिस KBr कंबाइंड विद AgNO3, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कंबाइन करेगा, दिस कंबाइंड विद सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, दिस कंबाइंड विद सिल्वर नाइट्रेट, देखो इस टाइप से कंबाइन करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ कंबाइन करेगा, और क्या होगा उस केस में, AgNO3, तो बनेगा क्या, AgBr का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, आपको ही लिखना सिंपली। तब जाके एग्जामिनर आपको क्या करेगा भाई, तब जाकर के इस पर इस टाइप से टिक करेगा, किस टाइप से, ऐसे देखिए, ऐसे करके फिर 1 नंबर आपको देगा सिंपली। आपको सिर्फ ये थोड़ी क्या रिएक्शन करेगा क्वेश्चन के साथ, इस पर मार्क्स नहीं मिलने वाला, बार बार समझ लो, मार्क्स मिलता भी चला जाएगा। डिस्क्राइब व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सिंपल समझा दे रहा हूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, द सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड्स आर हेल्ड each other with the help of peptide linkage is known as primary structure. Any change in sequence leads to change in entire property of protein. ठीक है, ये करके आपको स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है। सेकेंडरी हमारा क्या, 2 टाइप का होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। अल्फा कैसे फॉर्म होता है, प्राइमरी की कॉइलिंग करते हैं, एंड देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑल पॉसिबल वेज इन अल्फा हेलिक्स। इन बीटा प्लीटेड there are so many primary structures are joined together with the help of intermolecular bonding which gives open book like structure। इतना लिखना आपको इसमें। ठीक है, तो देखो ये आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना, कोई दिक्कत है नहीं। I23 illustrate the following naming एग्जाम्पल, क्लेमेंसन रिडक्शन, देखो अभी हम डिस्कस भी किए थे। क्लेमेंसन क्या भाई, क्लेमेंसन रिडक्शन में देखिए यहाँ पे क्या करना हमें, क्लेमेंसन में क्या करना, देखिए ये क्लेमेंसन है भाई, ये लिखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या लिखोगे सिंपल टाइप से ZnHg, H पे लिख देना है यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा आपका, ये CH, दिस इज हाइपोथेटिकल रिएक्शन। आप चाहते हो कोई एग्जाम्पल देना सिंपल सकते हो, इस टाइप देखिए, इस टाइप से CH3CHO, हमने क्या लिखा है यहाँ पर Zn-HG, और यहाँ पर क्या H plus HCl, क्या बन जाएगा, वी गेट
CH3 हाइड्रोकार्बन। भाई क्लेमेंसन में होता है क्या, क्लेमेंसन के अंदर जो होता है ये O हट जाएगा और वहाँ पर H2 आ जाता है, सिंपल। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, वी गेट हाइड्रोकार्बन। दूसरा देखो भाई कैनिजारो, कैनिजारो में क्या होगा भाई, कैनिजारो के अंदर होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड विच डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कली एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड साल्ट ऑफ एसिड। इतना लिखना आपको। देखो इस मालूम करते हैं यहाँ पर क्या, ये पहली बात कि कौन सा वो कौन देंगे टेस्ट में जिसके अंदर अल्फा एच नहीं होगा, अल्फा एच नहीं होगा। देखो इस टाइप से कंपाउंड देंगे आपका कैनिजारो रिएक्शन कौन सा, HCHO, दिस इज HCHO यूज किया यहाँ पर क्या, कंसंट्रेटेड KOH, इसके 2 मोल्स लिए गए तो क्या बन जाएगा ये CH3OH और HCOOK, ये बन जाएगा HCOOK, सिंपल। ठीक है, सब और एग्जाम्पल दे सकते हो। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया अभी फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन। अब इसको देखो, इसको कैसे करोगे, यहाँ पे पूछा गया फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है भाई, फॉर्मल्डिहाइड, और ये आपका एसिटल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड O। ध्यान दो, तो फॉर्मल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, देखो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसके अंदर क्या है, देखो छोटे छोटे प्रोटेक्टिव ग्रुप हैं और यहाँ एक बल्कि ग्रुप है कह सकते हो। तो जो न्यूक्लियोफाइल जो CN आएगा उसके साथ क्या करेगा, यहाँ पर उतना अटैच्ड होगा, बट उतना जितना इजली यहाँ पर अटैच होगा किसके साथ, इस C के साथ, वहाँ उतना इजली अटैच नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, इन फॉर्मल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप इज लेस हिंडर्ड एज कंपेयर टू एसिटल्डिहाइड। दैट्स वाई, देखो दैट्स वाई क्या, यहाँ क्या पूछा गया है कि फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, दैट्स वाई फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन CH3CHO टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। देखो दूसरा क्या भाई, pK ऑफ, ये देखो ये कंपाउंड दिया गया है, इज लोअर देन डेट ऑफ एसिडिक एसिड। अब ध्यान दो भाई, पहले उस पर भी देखते हैं। एसिडिक एसिड क्या हमारा, देखो एसिडिक एसिड है CH3COOH, और यहाँ पर दे दिया गया है, देखो ये कंपाउंड दिया गया है ये CH2COOH, ये है। इसके साथ क्या लगा दिया गया है, इसके साथ लगा दिया गया है NO2 ग्रुप। ध्यान दो, देखो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये क्या विड्रॉइंग ग्रुप है, सिंपल इस टाइप से। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, देखो इस टाइप से, पे क्या है ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस कार्बोक्सिलेट आयन को अनस्टेबलाइज कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो CH2C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये क्या कर रहा है, NO2 को क्या कर रहा है, NO2 यहाँ पर क्या, इसको विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा, नाइट्रो इथेनोइक एसिड, 2 नाइट्रो एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड। ठीक है, 2 नाइट्रो एसिडिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, यहाँ कौन सा ग्रुप है, आप ये भी कह सकते हो -I का ग्रुप है, यहाँ कौन सा +I का ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या, मालूम कहते हैं, इसको लेते हैं A, इसको क्या कहते हैं B, मीन्स B इज मोर एसिडिक देन A, ये कौन सी करेक्टरिस्टिक हो गया। वी नो दैट pKa is inversely proportional to acidity, pK is inversely proportional to acidity, सिंपल। देखो इस टाइप से देख सकते हो, इसका मतलब नाइट्रोसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड, दैट्स वाई pKa ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन नाइट्रोसिडिक एसिड। आइए नेक्स्ट देखिए कौन सा दे रखे हैं, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसिडिक इन नेचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझो ध्यान से। भाई अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हमारा, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड है, मालूम नहीं एग्जाम्पल लिया एल्डिहाइड, देखो ध्यान से C डबल बॉन्ड O और ये फॉर एग्जाम्पल ले लिया गया। तो जो ये ग्रुप हमारा ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये। ठीक है, यहाँ से मालूम निकलेगा ये प्लस आएगा और यहाँ पे क्या डॉल्फ होगा, -4 डॉल्फ होगा। जैसे ही अल्फा निकलता है इसके ऊपर क्या डॉल्फ होगा, -4, दिस माइनस चार्ज बिकम इन कंजुगेशन विद C डबल बॉन्ड O और स्टेबलाइज हो जाएगा उस केस में, तो जल्दी क्या होगा, निकल जाएगा। तो अल्फा एच हमारा क्या होगा, अल्फा कार्बन क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, सिंपल। इसका मतलब क्या, तो उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा H+ निकलने के बाद, दैट इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, हेंस अल्फा एच ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज मोर एसिडिक। और इसके बहुत सारी रिएक्शंस इसके रिलेवेंस में आती हैं। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट द फैक्टर बाय विच। देखो बेटे अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हमें बताना है अगर कोई रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, पहले किस पे था 10 डिग्री सेल्सियस पर था ये, तो एनर्जी ऑफ फ्लक्चुएशन कितना जाता है 35 किलो, ध्यान है किलो जो नहीं है, किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी। ठीक है,
तब इसमें ये कितने फैक्टर से, मतलब डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा, तो हम वो देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अब इस टाइप से देखोगे फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, देखो T1 कितना भाई 273 प्लस 25 कितना आ जाएगा ये 298 आ जाएगा ये। T2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 273 प्लस 35 कितना हो गया ये 308 आ गया ये 308। अब इसके बाद ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 35 is 35 सॉरी किलो कैलोरी। फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे log K2/K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 इंटू R, और यहाँ पर क्या 1/T1 माइनस 1/T2। देखो इस टाइप से सिंप्लीफाई करोगे इसको। अब देखो log K2/K1 कितना आ जाएगा यहाँ से, log K2/K1 इक्वल टू ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 35 कैलोरी इंटू 4.2 बाई 2.303 इंटू R कितना होता है आपका 19.14, और फिर यहाँ क्या लिख दोगे आप 1/298 माइनस 1/308। देखो इस टाइप से आ जाएगा सिंपली। अब यहाँ से आपको K2/K1 निकालना है, तो सॉल्व करोगे तो K2/K1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी आएगी 6। इसका मतलब क्या आ जाएगा K2 इक्वल टू 6 K1, मतलब इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 6 टाइम। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आ जाइए राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन। बेटे देखो इन क्वेश्चन से ढील मत देना है, एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आना है, 100% मान के चलिए आप किसी न किसी तरह से, ठीक है। ये पूछा गया CrNH3 Cl2 Cl, आइए के करके देख लेते हैं यहाँ पर CrNH3 CrNH3 यहाँ देखिए CrNH3 Cl2 और ये क्या हो गया Cl। हमें क्या करना, ध्यान दो बेटे, हमें जो करना है इसमें पहले लिखना किसका कन्फिग्रेशन, क्रोमियम का। देखो Cr कितना होता है भाई 3d5 4s1, इसमें Cr किस में है, इसमें Cr 3 प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा कितना 3d3। अब 3d3 का मतलब क्या होगा, देखो इस टाइप से 1 2 3 4 5, ये अगर आपका ऐसा आ गया, इधर क्या आ जाएगा ये p आ जाएगा यहाँ पर। 3d3 का मतलब क्या होगा 1 2 3। बाकी देखो ये वीक फील्ड लिगेंड्स है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अमोनिया हम लिखेंगे, देखो एक NH3 आपका यहाँ पर NH3 है, एक NH3 आपके यहाँ पर NH3 हो गया ये, और एक NH3 हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, दिस इज NH3 थर्ड, दिस NH3 और ये क्या आ गया आपका Cl, दूसरा आ गया Cl, और फिर क्या करोगे यहाँ पर देखो इस टाइप से, यहाँ इसमें लिखोगे, इसको मिक्स करा दोगे तो बन जाएगा कि ये आपका D2sp3। क्या बन गया ये D2sp3, और क्या ये पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड होगा Col कलर्ड, और उसका फिर क्या होगा, इसको मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी रूट कितने अनपढ़ है 3, यहाँ क्या लिखोगे 3 + 2 दैट इज रूट 15 BM, बोहर मैग्नेटॉन रूट 15 BM, ठीक है, रूट 15 BM आ जाएगा ये। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सिंपल, ये 5-7 फीचर्स आपसे पूछे जाएंगे, बस कुछ करना नहीं है, सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज करके आपको काम करना हो। देखो नेक्स्ट के बाद यहाँ पे ये रखें कोबाल्ट का, देखो इसमें AC पे लिखवा देना आपको, वो ध्यान दो, यहाँ पर कोबाल्ट वाली कहानी है। इसमें कोबाल्ट का क्या होता है भाई, कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, यहाँ कोबाल्ट किस में है, कोबाल्ट 3 प्लस में है, क्या हो जाएगा 3d6। अब 3d6 का मतलब क्या, डी में कितने हो गए ऑर्बिटल, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, और देखो यहाँ पे एक S हो गया, और P के कितने यहाँ पर ही हो गए, P के 3 हो गए, ठीक है। अब 3d6 का मतलब क्या होगा, 3d6 का मतलब हो गया, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 EN है, देखो इस टाइप से, एक EN ये है, दूसरा EN ये है। देखो EN हमारा बाइडेंटेट है, इट कैन कवर 2 ऑर्बिटल लाइक दिस, देखो ऐसे कवर करेगा ये, ठीक है, बाइडेंटेट है ये।
इनकी क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। फिर वही कहानी D2sp3 डायमैग्नेटिक, कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर भाई, फीचर्स हैं D2sp3 और क्या है डाया मैग्नेटिक, और क्या होगा ये कलरलेस, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 0। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब पूरी डिटेल इस हिसाब से लिखिए। उसी तरह से हम NiCN4 का कर सकते हैं। Ni हमारा कितना होता है 28 होता है, 3d8 4s2, इसके अंदर Ni किस में +2 में है तो हो जाएगा 3d8, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेंस्ट Cn पेयरिंग करा देगा तो DsP2 आपका आ जाएगा। वह क्या हो जाएगा DsP2 डायमैग्नेटिक, बाकी सारे फीचर्स हो जाएंगे, सिंपल DsP2 हो जाएगा उस केस में। DsP2 कैसा होता है भाई, स्क्वायर प्लेनर, ये कैसा हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा सिंपली, नहीं तो कुछ 27 क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक था, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो है ना HI के साथ, वो रिएक्शन CRT में है नहीं, मैंने इसको क्या कटवा दिया, इसको ऊपर मैंने क्या दिया है ग्लूकोज रिएक्शन विद HI, ग्लूकोज क्या देखो इस टाइप ग्लूकोज है CHO CHOH 4 टाइम्स CH2OH है ये, ठीक है। यहाँ लिखोगे HI के साथ क्या बन जाएगा ये, देखो बन जाएगा ये CH3 CH2 4 टाइम्स एनहेक्सेन। Glucose reacts with HI in presence of red phosphorus and form NHCN which confirm all 6 carbon atom of glucose are linearly linked। देखो दूसरा पूछा गया अभी टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद एल्कोहलिक KOH, देखो ऐसा KOH तो है ही, यहाँ लिख दिया AlClC में एल्कोहलिक KOH है ये, तो देखो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है, देखो दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 Br, हम क्या डालेंगे इसके ऊपर एल्कोहलिक KOH क्या बन जाएगा ये CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3। एल्कोहलिक KOH परफॉर्म करता है एलिमिनेशन, वाई बिकॉज एल्कोक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल विच परफॉर्म एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन, क्लियर, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पर OCH3 प्लस CH3Cl, हमारी कौन सी फ्रेडक्राफ्ट और रिएक्शन देखिए यहाँ पर OCH3 एनिसॉल C6H5 के साथ रिएक्शन किससे करा रहे हैं यहाँ पर ये CH3Cl के साथ, क्या बन जाएगा आर्थो पैराडॉक्टिंग है बेटा, ये CH3 के साथ क्या बन जाएगा यहाँ पर, या बन जाएगा क्या आर्थो पर CH3 प्लस OCH3 है, वी गेट CH3 एट पैरा आल्सो, देखो ये क्या बन गया आपका पैरा पर CH3, आउट ऑफ इच पैरा पोर्शन विल बी मेजर। नेक्स्ट आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भाई ध्यान दो, यहाँ पर मैं पहले से सॉल्व भी कर दिया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हमें क्या दिया गया यहाँ पर, देखिए इस टाइप से हमें यहाँ दिया गया है, ध्यान दो, कैलकुलेट मास ऑफ कंपाउंड, हमें W भी निकालना है, देखो W भी निकालना है, जिसका मोलर मास दिया गया है, हमें MB दिया गया बेटा, MB कितना दिया गया है 256, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मीन्स हमें क्या दिया गया WA मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है बेंजीन 75, टू लोअर इस फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स डेल्टा TF भी दिया गया, कितना दिया गया है 0.48, और हमें क्या उसका KF दिया गया कितना 5.12 बेंजीन का। ये देखो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इसके बेसिस पर हमें बताना है कि कितना मास सॉल्यूट का डिजॉल्व किया जाए सो दैट उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाए 0.48 से डिप्रेस हो जाए। देयर इज डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0.48, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा गया फॉर्मूला होता है कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। हमें देखो दिया गया कि डेल्टा TF दिया गया है, KF दिया गया है, हमें WB निकालना है, तो हमें W कितना निकाला 1.8 ग्राम आ गया, सिंपल इस बेसिस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए 29, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एरोमेटिक एमाइन टेक्स प्लेस मोर रेडली देन बेंजीन। भाई देखो ऐसा कि एरोमेटिक एमाइन क्या है, एरोमेटिक एमाइन आपका ये है, बेंजीन क्या बेटा, बेंजीन ये है, देखो बेंजीन ये है, ठीक है। बेंजीन इज रिचर सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कैलकुलस आप कह के चले गए, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बेंजीन इज रिचर सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब बेंजीन का एक्टिवेशन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती है, और एक्टिवेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर आता है, देखो यहाँ पर क्या लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट बेंजीन के जस्ट एलिमेंट अटैच पर है, तो नेगेटिव चार्ज हमारा कहाँ अटैच होगा सिंपली, देखो इस पर आकर बेंजीन को क्या कर एक्टिवेट करेगा सिंपली। तो ड्यू टू दिस, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखो एरोमेटिक एमाइंस, बिकॉज एरोमेटिक एमाइंस get activated through plus R effect and they undergo more electrophilic substitution reaction as compared to benzene। आप इतना पूरा लिखने इसमें। तो नेक्स्ट है इथेनेमाइड इज वीकर बेस देन
इथेनेमाइड। आइए यहाँ पर इथेनेमाइड क्या भाई, देखो दिस इज इथेनेमाइड, इथेनेमाइड ही है CH3CONH2, ध्यान दो CH3CONH2। और इथेनेमाइड क्या है, इथेनेमाइड है CH3CH2NH2, ये आपका इथेन एमाइन है, इथेन एमाइन है। यहाँ पर देखोगे इस टाइप से ये CH3CH2 हो गया। देखो भाई यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये इसके कंजुगेशन में आ गया है। तो ये इसको किस में इन्वॉल्व कर लेगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व। आपको देखो लिखना है ऐसे कि ये किस में इन्वॉल्व हो गया, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, ये इन्वॉल्व हो जाएगा ये। तो दिस लोन पेयर इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, लेकिन यहाँ पर दिस लोन पेयर इज इंटेंसिफाइड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई। देखो ध्यान दो, एलिफेटिक एमाइन और एमाइड है, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन एमाइड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इन्वॉल्व इन कंजुगेशन एंड लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। ऑन द अदर हैंड lone pair present on nitrogen ethyl amine is intensify due to plus I effect, that's why ethyl amine is more basic than ethanamide। ठीक है, इतना लिखोगे आप लोग। आइए नेक्स्ट इसका देखो, एक कहानी होगी हमारी 30th क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग हेलोल्केन्स डिजॉल्व। देखो यहाँ पर हेलोल्केन डिजॉल्व इजली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखो उसका रीजन क्या है, जब हेलोल्केन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कंटेक्ट में आएगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, दैट एनर्जी सफिशिएंट टू ब्रेक bonding inside haloalkane and organic solvent, that's why haloalkane is soluble in organic solvent। आपको क्या लिखना है, energy release during interaction between haloalkane and organic solvent is sufficient to break intermolecular bonding of haloalkane and organic solvent, that's why haloalkane is soluble in organic solvent। दूसरा क्या है, for is known as racemic mixture, equimolar mixture of 2 enantiomer। आप क्या लिखोगे, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 enantiomer। देखो मान लो फॉर एग्जांपल ये है, देखिए क्या है CH3CH, यहाँ पर क्या लिखा गया Br, ये क्या आपका CH2 और ये CH3। तो हम कह सकते हैं प्लस माइनस 2 ब्रोमोब्यूटेन, प्लस माइनस 2 ब्रोमोब्यूटेन इज रेसमिक मिक्सचर। देखो इस टाइप से इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 enantiomer इज नोन है रेसिंग मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस 2 ब्रोमोब्यूटेन। और नेक्स्ट इसके बाद देखिए ऑफ द 2 ब्रोमो डेरिवेटिव्स, देखो ये दे रखा है, एक ब्रोमो डेरिवेटिव ये है और दूसरा ब्रोमो डेरिवेटिव ये है। कह रहे हैं कौन सा SN1 में फास्ट देगा, SN1 कौन सी मैक्सिमम होती है, कार्ब कटाएं। देखो इस टाइप से कौन सा दे रखा है हमें C6H5CH3। चलो यहीं पे बना लेते हैं, यहीं के बनाते हैं इसको C6H5। देखो एक कंपाउंड में दे रखे हैं CH के साथ क्या है, बेंजीन है C6H5CH, और यहाँ क्या आ गया ये Br, यहाँ क्या आ गया ये CH3। दूसरा क्या भाई, देखो CH यहाँ पर, ये CH के साथ 2 बेंजीन आ गए यहाँ पर, ये देखो इस टाइप से, यहाँ क्या आ गया ये एक बेंजीन आपका ये आ गया ये, और फिर यहाँ पे क्या आ गया ये Br। ध्यान दो भाई 2 डिग्री ये भी है, 2 डिग्री ये भी, लेकिन यहाँ पर जो दिस कार्ब कैटायन स्टेबलाइज बाय 2 बेंजीन रिंग, और यहाँ पर क्या है सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है। तो दिस कार्ब कैटायन मोस्ट स्टेबल मीन्स ये ज़्यादा SN1 देगा, ये ज़्यादा SN1 देगा। इसके अंदर देखो 3 और 3 6, 6 बॉन्ड इज गोइंग टू डिस्पर्स द प्लस चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन, और यहाँ पर सिर्फ क्या है टू डू 3 बॉन्ड। ठीक है, दैट्स दिस इज मोर रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन। देखो नेक्स्ट इसका देखिए, इसका आर पार्ट आप देख सकते हो। देखो दूसरी चीज कभी बेटे ध्यान दो, कभी भी आपको आर पार्ट का क्वेश्चन करना है, आर पार्ट का, तो ध्यान दो उनमें दोनों पार्ट को इवेलुएट करो, किसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। ऐसा थोड़ा टंडम आए और उसका शुरू कर दिए, ठीक है, और आपको पता चला कि 4 नंबर का है, अब उसमें से 1 नंबर आपको आता ही नहीं है, तो पूरा टाइम तक का वेस्ट हो गया। तब तक हो सकता है टाइम आप, तो जो आर पार्ट का क्वेश्चन है उससे बिल्कुल सचेत रहिए, एकदम एक्टिव, कि भाई इसमें पूरा एनालाइज करने के बाद तब वो पार्ट करिए आप। ठीक है, देखो यहाँ क्या भाई, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बट इन प्रेजेंस ऑफ, देखो अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। देखिए ये मान लो फॉर एग्जाम्पल ये है CH3CCl, मान लो यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पर CH3C। ये क्वेश्चन पूछ के आ रहे हैं, पहले वो समझिए, पहले क्वेश्चन समझने के बाद ही बात बनेगी। हमने यहाँ लिखा मान लो क्या, एक्वस KOH, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि इट परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, अगर यूज करें यहाँ पर KOH, यहाँ यूज किया गया KOH, ठीक है, KOH इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो यहां पर ये बनेगा बेटे, क्या बनेगा, देखो CH3 से डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3।
आपसे पूछ सकते हैं कि क्या डिफरेंस इन दोनों में। देखो ऐसा बेटा, ये जो हमारा एक्वस क्यूएच है ना, ये ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाता है किसमें, के प्लस में और ओ एच माइनस में। और ओ एच माइनस जो हमारा है ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है किसके कंपेयर में, सीएल के कंपेयर में। तो इसको हटा करके खुद जाके उसके यहाँ पे क्या होता है, जुड़ जाता है। सिंपल ये कहानी है। एक्वस क्यूएच अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन विच गिव्स के प्लस एंड ओ एच माइनस। ऑन द अदर हैंड देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर ओ माइनस बनता है विच स्ट्रांग बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल, यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल है ये। इट इज स्ट्रांग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल विच परफॉर्म एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। अच्छा क्वेश्चन और था इसमें ना, हम देखो नेक्स्ट। हेलो एल्केन रिएक्ट विद केशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर वीडियो में बता रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दो। इसमें कैसे करोगे आप, देखो ये है, मान लो कोई हेलो एल्केन है, ये देखिए आर एक्स प्लस के सी एन, आर एक्स प्लस के सी एन क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन रहा है, आर सी एन प्लस के एक्स। लेकिन वही कहानी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, एजीसीएन डालते हैं, एजीसीएन, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आर एन सी आइसोसाइनाइड। ठीक है भाई, कहानी बिल्कुल सही है और हल्की है, समझ में आने वाली है। के सी एन जो होता है हमारा, के सी एन वर्ड क्या लिखना है कि के सी एन इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड। के सी एन इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड, इट डिसोसिएट इनटू के प्लस एंड सी एन माइनस, एंड सी एन माइनस इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल which can combine with कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन। बट जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो स्ट्रांगर होता है देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड साइज, हेंस साइनाइड इज फॉर्म्ड। ऑन द अदर हैंड जो एजीसीएन होता है हमारा, एजीसीएन ये इट इज कोवेलेंट कंपाउंड, इट कैन डोनेट लोन पेयर थ्रू नाइट्रोजन एंड फॉर्म आइसोसाइनाइड। फिर दोबारा सुन लीजिए, KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड, इट डिसोसिएट इनटू K plus and CN minus. CN minus is emittent nucleophile which can combine with carbon and nitrogen, but CC bond is stronger than carbon nitrogen bond. क्यों? Due to difference in electronegativity and size, hence cyanide is formed. On the other hand, AgCN जो हमारा होता है, ये क्या होता है आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, इट कैन डोनेट लोन पेयर थ्रू नाइट्रोजन फॉर्म आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, ध्यान देना। या आर के यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कंप्लीट द इक्वेशन। आर की जगह पे कुछ लिख करके आपसे पूछ सकते हैं कंप्लीट द इक्वेशन, तो आपका क्या बनेगा, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई 31st क्वेश्चन क्या भाई, सेक्शन सी का है ये। सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी का है, देखो सेक्शन सी, सेक्शन डी है। तो सेक्शन डी में जो 31st क्वेश्चन है ये 4 नंबर के हैं, यहाँ भी देखो आर पढ़ दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, देखो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस तो नेगेटिव डेविएशन क्या लिखोगे, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस CH3 CO CH3, क्लोरोफॉर्म प्लस, सिंपल। आगे बढ़िए लिख करके, जितना पूछा जाए उतना, हमें कोई जो कहते हैं जयमाला नहीं पहनाया जाएगा, क्या कहते हैं कि भाई आपने ज़्यादा लिख दिया है, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना लिखिए। ठीक है, देखो सेकेंड पार्ट यहाँ देखिए, व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेट फॉर आइडियल, उसमें क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में देखो FAA इक्वल टू FBB इक्वल टू FAB। अगर सोल्यूशन आइडियल है तो ओवरऑल हर टाइप का फोर्स क्या होगा, सेम होगा। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ डेल्टा H मिक्सिंग फॉर सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव। थर्ड पार्ट देखो भाई ऐसा है, डेल्टा H मिक्स मतलब मिक्सिंग के बाद डेल्टा H मिक्स मोर देन 0 किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, और डेल्टा H मिक्स लेस देन 0 फॉर नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन के लिए। सिंपल। अब देखो तीनों पार्ट हो गए, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। इसका आर पार्ट देखो, डिफाइन एजोट्रोप, एक लाइन याद करिए बार बार, कोई हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं डिफाइन एजोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, बस आगे बढ़ो। ठीक है, अगर लिखना है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इससे एक्स्ट्रा लिखो ही मत लिखो। ठीक है, शोइंग डिफाइन एजोट्रोपिक मिक्सचर शोइंग नेगेटिव डेविएशन विद वन एग्जांपल। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, किस कौन सा शो करेगा ये, नेगेटिव डेविएशन विल शोन बाय मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। तो आप सिंपल जो एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन का है वही क्या शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप फॉर्म करेगा। ठीक है, आइए 30 नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई। 30 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पैराग्राफ रीड करने पर टाइम वेस्ट मत करो, सिंपल। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन फंसता है मान लो उसका कोई पार्ट, तो यू मे गो थ्रू वन टाइम, लेकिन डोंट वेस्ट टाइम इन रीडिंग पैराग्राफ। जो आंसर आता है आपको वही करेक्ट आंसर है, सिंपल। ठीक है, तो क्या पूछा गया, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म व्हेन 4 अमीनो एसिड्स आर
कंबाइन कितने बनेंगे 4। भाई 2 अमीनो एसिड से कितने बनते हैं 1, 3 से बनेगा 2, 4 से बनेगा 3। ठीक है, कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स पूछा क्या गया, अगर 4 अमीनो एसिड्स कंबाइंड हो रहे हैं तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम 3 फॉर्म हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनाइन पूछा गया भाई, देखो ये हमारा क्या है, दिस इज अमीनो एसिड NH2CHRCOH, क्या होता है इसके अंदर, इसका क्या ट्रांसफर होगा, ये क्या बन जाएगा RC, यहाँ बनेगा क्या NH3 प्लस, यहाँ क्या बन जाएगा CO माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा H। डाईपोलर आयन फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग प्रोटॉन फ्रॉम एसिड ग्रुप टू अमीनो ग्रुप इज नोन एज ज्विटर आयन, एम्फोटेरिक इन नेचर। ये पूरी कहानी आपको समझाई गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल नॉन एसेंशियल एग्जाम्पल। एसेंशियल क्या होता है भाई, एसेंशियल होता है विच इज नॉट प्रेजेंट इन बॉडी, अमीनो एसिड विच इज नॉट प्रेजेंट इन बॉडी रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड इज एसेंशियल। एग्जाम्पल हिस्टिडीन, लाइसिन। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विच प्रेजेंट इन बॉडी, नो नीड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन, कई बार बताया गया। फाइब्रस देखो, फाइब्रस ग्लोबुलर लीनियर स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइब्रस में क्या होता है, लीनियर थ्रेड लाइक, ग्लोबुलर में कैसा स्फेरिकल होता है। फाइब्रस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ग्लोबुलर में वीक बॉन्डिंग। फाइब्रस क्या होता है, वाटर सॉल्युबल, ग्लोबुलर क्या होता है आपका वाटर सॉल्युबल होता है। क्या एग्जाम्पल होगा फाइब्रस का, केराटिन प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल, मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स। ग्लोबुलर में क्या हो गया, हीमोग्लोबिन एंड दूसरा क्या, हीमोग्लोबिन, और कह सकते हो एल्बुमिन। ये हमारे क्या ग्लोबुलर के एग्जाम्पल्स हैं। सिंपल देखो, दो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है ना, तो 2 डिफरेंस 1 एग्जाम्पल, नहीं करो एक्स्ट्रा, इससे आगे बढ़िए। ठीक है, 32 क्वेश्चन होगा। 33 देखो यहाँ पर ये कंपाउंड। अब देखो ये कंपाउंड क्वेश्चन अच्छा है वैसे। ठीक है, कंपाउंड ये कह रहे हैं कि C2H4O ऑन ऑक्सीजन गिव्स। देखो कंपाउंड क्या है, ये कह रहे हैं कि कंपाउंड एक्स जो हमारा ना हेलो फॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब इसके साथ क्या होगा, देखो ये CH3C डबल बॉन्ड OH, एक स्ट्रक्चर इसका हो गया सिंपल, हेलो फॉर्म दे रहा है। ऑक्सीजन गिव्स क्या देगा, ऑक्सीजन कराओगे इसका क्या बन जाएगा भाई, ऑक्सीजन करने पर क्या बन जाएगा, ये CH3COOH, ये कंपाउंड एक्स है, ये क्या देगा कंपाउंड वाई दे दिया ये। ठीक है, क्लियर। ऑन ट्रीटमेंट विथ HCN, अब इसके साथ HCN के रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, रिएक्शन के साथ देखो कंपाउंड है हमारा। ठीक है, चलो सिर्फ दूसरे पेज पे करते हैं। कंपाउंड हमारा क्या बन गया भाई, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या दे रहा है, हेलो फॉर्म टेस्ट दिया। हमने वहाँ से गेस किया कि हमारे ये इसके अंदर होगा, हमने इसका क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया गया। ये कंपाउंड एक्स है, क्या बन जाएगा ये CH3COOH, कंपाउंड वाई बन गया। ये कंपाउंड इसके ऊपर किस सेक्शन कराया गया, HCN के साथ। देखो यहाँ पर क्या बन गया, ये CH3COH H और ये CN, इसका क्या कराया गया, हाइड्रोलिसिस। क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस क्या बन गया आपका, ये CH3COH H और यहाँ क्या बन गया, ये देखो कंपाउंड बन गया सिंपल। ये पूरा लिखना आपको, क्लियर बेटे। आइए नेक्स्ट, इसके बाद तो हो गया ना, राइट डाउन रिएक्शन इन्वॉल्व। एक्स हमारा क्या है, इथेनॉल, वाई एथेनोइक एसिड। नेम द प्रोडक्ट एक्स व्हेन इट रिएक्ट विद। अब दूसरा डाइल्यूट NH का मतलब क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन। जो कंपाउंड हमारा एक्स था, कंपाउंड एक्स हमारा क्या, ये CH3CHO, किसका रिएक्शन करा रहे हो यहाँ पर, ये डाइल्यूट NaOH के साथ क्या होने जा रहा है, एल्डोल। एल्डोल कैसे बनेगा, किसी हम 2 मोल्स लेके चलते हैं, क्या बनता है यहाँ पर CH3CHOH, और ये बन जाएगा क्या आपका CHO। इसको क्या करोगे, हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूट-2-इनॉल। देखो इस टाइप बन जाएगा ब्यूट-2-इन-ऑल बन जाएगा, ये सिंपल। ठीक है, आइए नेक्स्ट, इसके बाद देखो राइट डाउन रिएक्शन सिंपल लिखवा दिया गया। फ्लोरोसिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड, भैया सिंपल वही कहानी है। देखो ये हमारा क्या है, दिस इज फ्लोरोसिलिक एसिड। देखो ऐसे क्लियरली ड्रा करो, एग्जामिनर खुश होकर के नंबर देखे जाएगा। देखो इस टाइप से। और दूसरा एसिडिक एसिड क्या भाई, दिस एसिडिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है भाई, ऐसा कि -I का ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, +I का ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। ये इसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब सिंपल ये, इन फ्लोरोसिलिक एसिड फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट आयन which makes acidic part to remove H+ more easily. That's why fluoroacidic acid is more than acidic acid. Next देखो इसके बाद भाई पहला पार्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन। भाई ऐसा है, अल्कोहल और एसिड दोनों के पास H बॉन्डिंग होती है। देखो एसिड क्या होता है, एसिड एग्जिस्ट एट डाइमर C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया OH हो गया ये। ठीक है, एसिड ऐसे समझ लो,
कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट है डाइमर के फॉर्म में, कैसे रहेगा इधर देखिए, हम लिखेंगे क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, देखो स्टेप सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या हो गया आपका OH और C डबल बॉन्ड हो गया ये। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे HO C डबल बॉन्ड O, और ये देखो ये इसके साथ क्या फॉर्म करेगा, ये H बॉन्डिंग फॉर्म करेगा ये, देखो इस टाइप से। अभी क्या करेगा, हाँ भाई ये भी क्या करेगा, ये H बॉन्डिंग फॉर्म करेगा सिंपली। तो डाइमर के फॉर्म में होता है ये। ठीक है, बट एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल के अंदर H बॉन्डिंग होती है, तो हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एज इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। और वही रीजन दूसरे का भी है। देखो यहाँ कह रहे हैं क्या, इथेनोइक एसिड है मोलर मास 120 इन वेपर फेज, वही कहानी क्या, इन वेपर फेज डाइमराइज हो जाएगा, ये एबनॉर्मलिटी आएगी मोलर मास में, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगा, मोलर मास बढ़ जाएगा इसका सिंपल। ठीक है, आ गया भाई 34 एक्सप्लेन गिविंग रीजन 5। अब इसी पर समझा आपको लिखने यहाँ पर, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज वेरी हाई। उसका रीजन क्या है, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, एक लाइन लिखो केवल। व्हाट इज रीजन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइट ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका रीजन क्या है, बिकॉज बोथ NS एंड N-1d इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बोथ इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स भाई, NS एंड N-1d इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, E0 वैल्यू ऑफ Mn Ni Zn इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। देखो भाई ऐसा है, किसी भी मेटल का जो हम SRP देखते हैं वो पहले क्या सॉलिड को हम किस में चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं गैस में, किस में चेंज करें, गैस में। गैस को फिर हम क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, आयन के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम फिर क्या करें, इसको हम देखिए M+ और ये एक्वस, ये बन गया हमारा क्या SRP। यहाँ क्या होता है अभी, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, यहाँ क्या होता है इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होता है, और यहाँ क्या होता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है। क्या होता है ये हाइड्रेशन सिंपल। ये तो दोनों वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव, ये भी वैल्यू क्या होगी हमारी पॉजिटिव, लेकिन ये क्या होती है निगेटिव। तो जहाँ पर भी पूछा जाए कि इसका SRP निगेटिव क्यों होता है, क्या लिखोगे, इट इज मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। या पूछा जाए ये पॉजिटिव क्यों होता है, तो दिस इज मोर कंपनसेटेड बाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयोनाइजेशन सिंपल। ठीक है, आयोनाइज देखो उसके बाद फिर जिरकोनियम एंड हैफ्नियम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक सिंपल, एक लाइन में ड्यू टू लेंथ एंड कंट्रैक्शन। यहाँ जाओ, एक्टिनाइड शो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रीजन क्या है 5F 6D एंड 7S ऑर्बिटल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी ऑल इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। द 4D एंड 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हैव मोर फ्रिक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग देन देयर कंपाउंड इन 3D। भाई ऐसा कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं दे मोर इन्वॉल्व इन मेटालिक बॉन्डिंग, दैट्स वाई। ठीक है, देखो आइए नेक्स्ट इसके बाद 35। अब देखो ये क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ क्या है, यहाँ देखिए एक और पार्ट भी दूसरा है, हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा जी। देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गिब्स एनर्जी डेल्टा जी, और क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इस सेल का हमें E0 सेल दिया गया है 0.236, और हमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पहले आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं भाई, यहाँ 2 3 जा 6 और यहाँ 2 2 जा 4, 6 से 4 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2। तो अब यहाँ आइए सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा सिर्फ इसको याद करो 0.236। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर, तो डेल्टा जी क्या होगा भाई, डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। ठीक है, माइनस क्या लिखोगे, माइनस N इंटू F 965 फैराडे कांस्टेंट इंटू 0.236 डिवाइड बाय क्या कर दोगे 1000, क्योंकि किलो जूल में चाहिए हमें, यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा किलो यहाँ पर -2 इंटू 96.5 इंटू 0.236 क्या लिखोगे यहाँ पर किलो जूल, इतनी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लोगे। फिर पूछा गया है केसी क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका, देखो इस टाइप से उसको दूसरे कलर से यूज कर लिया जाए। E0 सेल इक्वल टू 0.059 बाई N, और यहाँ पे क्या लॉग के सी आप यहाँ निकाल सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पर लॉग के सी कितना हो जाएगा
2 इंटू 0.236 बाई 0.059। देखो बाई चांस यहाँ पर 4 टाइम्स हो गया, कितना हो जाएगा 8। यहाँ से क्या लिखोगे, के सी क्या हो जाएगा 10 पावर 8, के सी वैल्यू 10 पावर 8 सिंपल। देखो इस टाइप से। तो दिस इज आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट पार्ट इसका क्या भाई, कैलकुलेट पीएच ऑफ हाफ सेल, जिसका हमें क्या दे रखे हैं, ऑक्सीजन पोटेंशियल कितना आपका 0.3। तो ये हाइड्रोजन है, हमें इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल दे रखे हैं। ऑक्सीजन पोटेंशियल क्या कर रखे हैं, देख रहे हैं, तो हमें पीएच निकालना है। तो क्या लिखोगे, पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ से आप यूज करोगे H प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू H2, तो हम लिखेंगे 2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या लिखो यहाँ पर भी E नॉट सेल, बल्कि EMF लिख लो यहाँ पर, इसका EMF दे रखे हैं, EMF है, क्या है EMF दे रखे हैं हमें। EMF देखो 0.3 दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं 0.3। देखिए क्या हो जाएगा अभी, EMF इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 log 1 + H प्लस का स्क्वायर। तो 0 होता है हमारा, ये कितना दे रखे हैं 0.3 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0.059 बाई 2 और फिर क्या log H प्लस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, देखिए ये लिखोगे, ये तो हमारा 0.03 हो जाएगा ये, और ये 0.3 इंटू 2 log H प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई log H प्लस, वो कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 0.03 इंटू 2, ये कितना 10 टाइम हो, कितना गया 5 आ गया ये। अब ये log H हमारा log H प्लस कितना, माइनस log H प्लस कितना हो जाएगा, माइनस log H प्लस कितना आ गया आपका ये 5। ये इधर रखें ऑक्सीजन, इस SRP में चेंज कर देंगे इसको, ठीक है। ये अगर सिंपल, ये कितना आएगा हमारा पीएच कितना आएगा, पीएच को 5, पीएच कितना आएगा आपका ये 5 सिंपल, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात आ जाइए। अब यहाँ पर क्या है भाई, देखो एक क्वेश्चन क्या दिया गया, वाई ये सेल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम। देखो आफ्टर सम टाइम उस सेल का कैथोड और एनोड के जो पोटेंशियल्स होते हैं दे बिकम सेम, दैट्स वाई सेल स्टॉप वर्किंग, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो गया यहीं पर। एक पूछा गया है, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम मोल्टन 1 आवर के अंदर, 1 आवर में 1.2 ग्राम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस में होता है भाई Mg2 प्लस, क्या लिखोगे +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Mg 2 इंटू 96500 कूलम से कितना डिपोजिट होगा ये 24 ग्राम। 1 कूलम से कितना हो जाएगा भाई 24 बाई 2 इंटू 96500, ठीक है। 24 ग्राम के लिए इतना चार्ज, बल्कि आप ऐसे देख लो कि 24 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए हमें, 24 ग्राम के लिए इतना चार्ज चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा ये, फॉर 1 ग्राम चार्ज विल बी कितना, फॉर 1 ग्राम 2 इंटू 96500 बाई 24, एंड फॉर 1.2 ग्राम के लिए 1.2 ग्राम के लिए इतना चार्ज आएगा। ये चार्ज किसके इक्वल होगा, आई इंटू टी, टाइम कितना 1 आवर 60 मिनट और ये 60 सेकेंड। यहाँ से आई कितना हो जाएगा हमारा, आई विल बी 2 इंटू 96500 डिवाइड बाई 24 फर्दर डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, तो इतना एम्पेयर आपका आ जाएगा चार्ज, ठीक है। एक क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर कितना 138.9 दे रखा, 138.9 दे रखा, हमें क्या निकालना है। देखो मोलर कंडक्टिविटी दे रखे 138.9, 138.9, कंसंट्रेशन कितना है 1.5 मोलर, मोलर कंडक्टिविटी कितना हो गया 138.9। हमें क्या निकालना है, कप्पा निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है लैम्डा सी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/c। हमें कप्पा निकालना है, कप्पा क्या हो जाएगा, लैम्डा सी कितना हमारा 138.9 इंटू 1.5/1000, तो 1000 करो कितना हो जाएगा ये 0.1389 इंटू 1.5, इसको हम 0.14 ले लें मान लो, इंटू 1.5
कितना आ जाएगा ये, इतना साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर। देखो तो ये पार्ट हमारा हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। आप लोग लगे रहो, मेहनत करिए, तो अपने तबियत को मेंटेन करके भी, कभी कहीं ऐसा बीमार पड़ जाए ज़्यादा मेहनत करके। किसी टाइप का कोई और सपोर्ट चाहिए आप मैसेज कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।